हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, क्यूब रूट हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर कंप्लीट किया है वो है स्क्वायर रूट। तो जिसने भी स्क्वायर रूट नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है, प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। और हम लोगों ने जो इससे पहले क्यूब रूट का जो लेक्चर कंप्लीट किया है उसमें हम लोगों ने बेसिक मेथड पढ़ा था कि कैसे क्यूब रूट निकालते हैं और उसका क्या मेथड होता है, और शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम देख करके ही या सेकंडों में 30 सेकंड में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोगों ने लगाया था। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं जो हम लोग लगाएंगे, क्योंकि ये पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, पिछली बार भी आ चुके हैं कुछ कंपटीशन एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। जैसा कि दे रखा है, यदि p बराबर 9999 हो तो क्यूब रूट p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 इंटू प्लस 1 का मान है। जैसा कि ऑप्शन में दे रखा है 1999, 998 और 1002। तो इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर हम इसको p की वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हमें ये पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फार्मूला बन रहा हो। अगर फार्मूला बन रहा हो और क्यूब से बाहर आ जाए तो एक बार इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिए कि हो क्या रहा है। p से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, p क्यूब बन जाएगा ये, प्लस p का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3p स्क्वायर प्लस 3 इंटू पी यानी 3p, और बाहर प्लस 1 दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1, कोई फार्मूला बन रहा है क्या? देखिए p क्यूब प्लस 1 का क्यूब, अगर 1 को क्यूब माने तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3p इंटू 1 यानी 3ab है ना, 3ab इस वाले में 3p इंटू 1 3ab इंटू a प्लस b। चलो मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे देखिए फार्मूला क्या बन रहा है, p क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू पी इंटू 1 प्लस ये हुआ 3 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1। देखिए ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, आपको फार्मूला याद है क्या? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता था क्या? वही चीज़ ये लिखी हुई है, ध्यान से देखो। आप इसको जब ओपन करोगे तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, सेम चीज़ a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर 1 का a स्क्वायर करोगे आप तो 1 स्क्वायर b 3b स्क्वायर है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से फार्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला बन जाएगा। इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, p प्लस 1 का होल क्यूब में, और यहाँ क्यूब रूट है। अब p प्लस 1 का होल क्यूब हो गया और यहाँ क्यूब रूट है, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, p प्लस 1, क्योंकि क्यूब रूट है बाहर आ जाएगा p प्लस 1 बन जाएगा। p का मान आप रख दीजिए डायरेक्ट, अब 999 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1000। कितना आसान है, देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप फार्मूला नहीं पहचानते तो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ हो जाता है। आप पहले p का मान रखते, मल्टीप्लाई करते, कैलकुलेट करते, फिर क्यूब रूट निकालते, बहुत टाइम लग जाता है। समझ में आ रही बात? इस तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे ध्यान देना है कि फार्मूला कौन सा फिट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ रहा है? तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ मुझे कमेंट करके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्यूब रूट 3.5, यहाँ पे क्यूब रूट 2.5 दे रखा है एक करली ब्रैकेट में, अगले में वही क्यूब रूट 3.5 का स्क्वायर दे रखा है, वहाँ पे स्क्वायर माइनस क्यूब रूट 8.75। अब इसको देख करके आपको क्या लग रहा है कि क्यूब रूट 3.5 निकालना है तो बहुत टफ हो जाएगा। समझ में आ रही चीज़ें? ये देखने में लग रहा है बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले के पैटर्न से देखेंगे, कोई फार्मूला इसमें मैच हो रहा है क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब या a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला, कोई ऐसा फार्मूला जो इसमें फिट हो रहा हो। तो देखते हैं, पहले जो चीज रिपीट कर रही है ना उसको आप मान लो। जैसे 3.5 क्यूब रूट का ये क्या हो रहा है,
दो जगह आ रहा है तो हमने मान लिया इसको x। अगली बार क्यूब रूट 2.5, इसको मान लिया हमने y। आप कुछ भी मान लो, इसको मानने से पैटर्न क्या चेंज हो रहा है, इसको रख करके देखो। देखो बड़ा ब्रैकेट, ये क्या बन गया x प्लस वाई। अगले ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्यूब रूट 8.75 क्या है, हमें तो ये पता चल गया प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, क्यूब रूट 8.75, क्या ये अगर x प्लस वाई बन रहा है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि माइनस एक्स वाई बन रहा हो। तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, अगर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करने पे यही चीज़ मिल जा रही है तो इसका मतलब माइनस एक्स वाई रहा होगा। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करिए अंदर अंदर, 25 का 5 में करेंगे 125 के 5 हासिल 12, 25 दिया 75 और 12 कितना हो जाएगा 87, और दो अंक में मल्टीप्लाई लगा देंगे यानी 8.75 आ जाएगा। यानी एक्स वाई मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है तो हम यहाँ रख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब ध्यान से देखो ये क्या है फार्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये किसका फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का ये फार्मूला बैठ रहा है। अगर ऐसा है तो अब यहाँ पे आके इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। एक्स का मान क्या था हमारा, क्यूब रूट 3.5 का होल क्यूब, मतलब क्यूब हो जाएगा इसका क्योंकि एक्स का मान इतना है उसका क्यूब कर दिया, प्लस वाई का मान पुट करिए आप लोग, क्यूब रूट 2.5 का होल क्यूब। समझ में आ रही है चीज़ें। अब इसको वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए क्यूब रूट है उसका क्यूब तो क्यूब तो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या 3.5। यहाँ पे भी वही होगा, क्यूब रूट और क्यूब गायब हो जाएगा, कट जाएगा तो 2.5 बचेगा। आंसर क्या आ जाएगा 3.5 और 2.5 6। इसका मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखने में इतना भयंकर क्वेश्चन, लेकिन लग कैसे रहा है, सेकंडों में लग रहा है। बस आपको पहचानने की देरी है कि आप इस कौन सा फार्मूला इसमें फिट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें, उसके बाद बेहतरीन क्वेश्चन और लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 17, 56, 16 का घनमूल 56 है, तो घनमूल 17 यानी इतने का मान निकालना जो दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने स्क्वायर रूट में लगाया था, उसमें पॉइंट का खेल कैसे हम लोग करते थे मैंने बताया था, और पॉइंट में मैंने भी कल भी कुछ क्वेश्चन लगवाए थे। अगर आप लोग को वो समझ में आया होगा तो ये तुरंत आप सेकंडों में कर सकते हो। देखिए मैं कैसे करता हूँ। अब देखिए आपको पता है कि 17, 56, 16 का घनमूल 56 है, ये बात पता है। तब यहाँ पे अंदर वही वैल्यू दे रखी है, सिर्फ दशमलव का खेल है। तो आप दशमलव काउंट कीजिए, कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। देखिए 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो घनमूल मैंने बताया था अगर 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो घनमूल क्या करता है, बाहर फेंकता है, 1 अंक पे दशमलव लगाता है। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे बाहर जो वैल्यू आएगी 56 तो आएगी आएगी, लेकिन दशमलव कितने लगेगा, 1 अंक पे। ये बात क्लियर हो गई। प्लस यहाँ पे देखो 17, 56, 16 का घनमूल तो 56 होता है, लेकिन यहाँ दशमलव कितने अंक पे, 1 2 3 4 5 6 अंक पे लगा है। तो बाहर जब फेंकेगा घनमूल तो 2 अंक पे लगाएगा दशमलव, यानी 5.56 हो जाएगा। प्लस अगला देखो 17, 56, 16 है तो 56 का तो होगा ही होगा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक के बाद लगा हुआ दशमलव, तो बाहर जब निकालेगा घनमूल तो कितने पे लगाएगा, 3 3 का 9, 3 3 का पेयर बना के निकालता है ना, 1 3 1 निकालता है तो 9 कितने में निकालेगा, 6 3 पे है ना, 3 1 पे निकालेगा तो जाहिर सी बात है 9 अंक पे लगा तो 3 अंक पे बाहर निकालेगा, तो यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हो गई। अब आपको क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव जमाना है। देखो 5.6 है, यहाँ पे क्या करोगे 0.56, यहाँ 0.056, देखिए 6 हो जाएगा और 6 5 11, 11 हासिल एक बचा 7 5 12 और 5 1 6, 6.216। तो ऑप्शन कौन हो गया, सी। तो ये बहुत आसान तरीका था, कुछ भी इसमें टफ नहीं था, सिर्फ लेंदी दिख रहा है कुछ नहीं, सेकंडों में काम हो रहा है। आपको सिर्फ दिया भी है 56 है, घनमूल पे भी दिमाग नहीं लगाना है। वैसे दिया भी नहीं रहता तो आप सेकंडों में तब भी पता कर सकते थे, 3 का सर्कल करते, 6 का यूनिट 6 से होता है 175, आप तुरंत निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। तो 5 का क्यूब 125 होता है, आ जाता है आराम से 56, है कि नहीं, बात समझ में आ रही। तो ये नोट करो, उसके बाद बेहतरीन क्वेश्चन और लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है
क्यूब रूट 72.9 अपान 0.4096 का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। क्यूब रूट दे रखा है 72.9 अपान 0.4096। पहली बात तो ये आपको 729 तो पता है, किसका क्यूब होता है 729, 9 का क्यूब होता है। और यहाँ 40 96 है, दशमलव का भी छोड़ो, दशमलव का भी मत ध्यान दो आप। 40 96 है तो किसका क्यूब होगा 40 96, नहीं पता है तो एक बार आप खुद दिमाग लगाओ। हम लोग जो निकालते थे 3 अंकों को सर्कल करो, इकाई अंक 6 उसका देखो 6 से आएगा, और एक बचा है तो 1 का क्यूब में आएगा यानी 1, यानी 16 का होगा। ये बात समझ में आ रही, ये जो भी होगा 16 का क्यूब होगा। तो 9 तो यहाँ आएगा क्योंकि 729 9 का होता है और 40 96 16 का होता है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन दशमलव हम क्या करेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है और 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है, तो 1 अंक के बाद 4 अंक के बाद 1 और नीचे 4 में से 1 कट जाएगा तो 3 अंक के छोड़ के बचेगा क्या नीचे, और 3 अंक छोड़ करके अगर बचता है नीचे और क्यूब रूट है तो बाहर निकालेगा जब तो 1 अंक छोड़ करके निकालेगा यानी 1.6 हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं, बात क्लियर हो रही है क्या। तो दशमलव जब हटाएंगे यहाँ पर 0 चढ़ जाएगा, ये भी दिक्कत नहीं है। तो 16 पंचे 80 यानी 5 दशमलव समथिंग आएगा जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। तो 5.625 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ रही, तो सेकंडों में आप लगा सकते हैं, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना आपको। 729 है 9 का होता है, 40 96 नहीं पता तो सेकंडों में निकाल लो, उसमें क्या है। समझ में आ रही है, कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को। जिसको इसमें दिक्कत हो रही है उसको पिछला वीडियो आप लोग को देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को कंफर्म समझ में आएगा। तो चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है क्यूब रूट 8 अपान स्क्वायर रूट 16 डिवाइड दे रखा है, स्क्वायर रूट के अंदर है 100/49, उसके बाद क्यूब रूट 125 बराबर है, ये ऑप्शन दे रखा है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप, बोर्ड मास का भी इसमें नियम लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड दे रखा है यहाँ मल्टीप्लाई दे रखा है। तो सबसे पहले डिवाइड इन दोनों का सॉल्व करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड मास तो लगेगा ही लगेगा। उसके पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे रूट का कैसे हमें सॉल्व करना है। तो क्यूब रूट 8 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 16 है तो ये क्या हो जाएगा 4, डिवाइड 100 का क्या हो जाएगा, 100 का निकलेगा बाहर 10 और 49 का 7 स्क्वायर रूट होता है, इंटू 125 क्यूब रूट है तो इसका मतलब 5 आ जाएगा। इतना तो आपने सिंप्लीफाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई में सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि बोर्ड मास ऐसा कहता है, ठीक है। तो 2/4 मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होगा कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में, और सामने वाली संख्या क्या हो जाती पलट जाती है। तो 10/7 क्या हो जाएगा 7/10 में बदल जाएगा। बात क्लियर। और मल्टीप्लाई करके जो यहाँ दे रखा था उसको लिख लीजिए, यानी मल्टीप्लाई गुणे 5। तो देखिए क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 7/4। बात समझ में आ रही क्या, ऑप्शन डी। तो इसमें कुछ था ही नहीं। आपको अगर पता है कि बोर्ड मास नियम में क्या पहले करना पड़ता है तो आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते थे, कुछ भी नहीं था। ये तो हलवा है, सबको पता है 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। तो मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है आप लोग बताओ कमेंट करके मुझे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, नोट करो इसको। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है एक संख्या के वर्ग से 33 का क्यूब घटाने पर 5272 आता है, यानी 5272 आता है, वह संख्या क्या है। ठीक है, आप संख्या क्या करो x मान लो, एक संख्या है उसका वर्ग, यानी x वो संख्या है तो उसका वर्ग क्या होगा x² होगा। में से आप क्या घटा रहे हो 33 का क्यूब घटा रहे हो, 33 का क्यूब घटा दीजिए। घटाने पे क्या प्राप्त हो रहा है 5272, ये कहा जा रहा है। बात क्लियर हो रही। अब x² बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा 5272 माइनस से इधर आया प्लस हो गया 33 का क्यूब। अब मुद्दा यह है कि 33 का क्यूब क्या होता है, याद नहीं है, क्या करें। तो 33 का स्क्वायर पता है, नहीं पता तो निकाल लो। देखो 3 का स्क्वायर 09, इसका 3 का स्क्वायर 09, तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 त्रिक का 9 दूना 18 और 1 छोड़कर लिखते हैं 9 8 10 1089। बात क्लियर हो रही है।
उसके बाद फिर से आप 33 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें क्यूब निकालना है। 3 9 27 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26, 0 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 1 कम 3। अब देखो कितना आसान है, फिर वही नंबर आएगा, एक छोड़ करके लिख लो, 7 6 2 3 जोड़ दो, 7 6 13, 6 3 9, 3 2 5 3, 35 937, 5272 प्लस 35 937, ये जोड़ना पड़ेगा आपको। जोड़िए, 7 और 2 9, 3 और 7 10, 9 और 1 हासिल आया तो 10, 10 और 2 12, 5 और 1 6, 6 5 11 और 3 1 4। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 41209। बात क्लियर हो रही? तो एक्स का मान जो भी आएगा, एक बात तो क्लियर है, ये 9 है तो 3 आना चाहिए इकाई अंक, और ऐसा किसमें है, सब में दे रखा है, फंस गया। इकाई अंक से आप खेल ही नहीं सकते, सारे ऑप्शन में 3 3 दे रखा है, अब तो आप फंस गए। तो मैंने तरीका बताया, देखिए स्क्वायर रूट निकालना है आपको। देखो 41209 है ये, ठीक है, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं। 0 9 को सर्कल करेंगे, इकाई अंक 3 तो आएगा या फिर 7 आएगा। 7 वाला ऑप्शन नहीं है तो आप दिमाग लगाइए मत, बिल्कुल ठीक। 412 किसके क्यूब में आएगा, किसके स्क्वायर में आएगा? 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400, और 21 का ज़्यादा होगा, कोई मतलब नहीं, इसका मतलब 203 होगा। तो ऑप्शन डी। 7 वाले पर मुझे दिमाग लगाना ही नहीं है। क्यों नहीं दिमाग लगाना? क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। समझ में आ रही बात? अगर ऑप्शन में होता तो एक बार आप 7 को भी ट्राई करके देखते कि 20 यहाँ भी रखते, और आप एक बार रख के वैल्यू देखते किस में आएगा 20, कहीं 207 तो नहीं है। ये बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग? लेकिन 7 ऑप्शन में ही नहीं, तो मुझे दिमाग ही नहीं लगाना है, टाइम नहीं वेस्ट करना भाई, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, कम से कम कमेंट कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और क्वेश्चन में बहुत बेहतरीन लगवाने वाला हूं, ये नोट करो। अगला क्वेश्चन और लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक संख्या के घन में 150 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर 77,372 आता है, वह संख्या क्या है? तो ये लगा करके बताओ, कितना आसान है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। जैसे पिछला क्वेश्चन है सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन है। एक संख्या के घन, वहां पे क्या कह रहा था, वर्ग कह रहा था। आप संख्या अगर x मानते हैं तो उसका घन क्या होगा, x क्यूब। में 150 का स्क्वायर जोड़ने पर, तो 150 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, कितना उत्तर आ रहा है, 77,372। ये बात क्लियर हो रही क्या? क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब x का क्यूब क्या होगा, प्लस 150 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर पता है कितना होता है, 225। एक स्क्वायर डबल जीरो करेगा, एक जीरो का डबल जीरो हो जाएगा, 22,500 होगा या नहीं होगा? क्लियर, बराबर 77,372। तो एक्स क्यूब क्या आएगा, 77,372 में से घटा दीजिए, क्या घटाएंगे, 22,500। देखिए घटाने के बाद कितना आ रहा है, 2 में से 0 गए 2, 7 में से 0 गए 7, 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 में से 5 गए 8, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 2 गए 4, यहाँ कितना 7, 7 में 2 गए 5। तो एक्स क्यूब का मान कितना आ गया, 54,872। तो एक्स का मान क्या आएगा, क्या यही क्यूब रूट बनेगा, 54,872 यही होगा क्या? और मैंने आप लोगों को समझाया है, अगर ये 2 है तो बाहर क्यूब रूट में क्या आएगा, 8 आएगा। क्या 2 का क्या बनता है 8, 8 का क्या बनता है 2, तो इसका मतलब यहाँ 8 जरूर आएगा, और ऑप्शन में सिर्फ एक ही दे रखा है 8, यानी आंसर क्या हो जाएगा 38। बिना पेन चलाए आप यहीं पे बता सकते हो, यहीं पे आप आंसर तुरंत बता सकते थे कि इसका आंसर 38 ही होगा, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। नहीं समझ में आ रहा फिर भी निकाल सकते हो, उसमें क्या है। क्यूब रूट 3 को घेरा करना है हमें, इकाई अंक देखना है 2 है तो इसका मतलब 8 के क्यूब में आएगा। 54 है तो 54 किसके क्यूब के पास आता है, 54 करेंगे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 3 आएगा, तो 38 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। तो बात समझ में आ रही है क्या? जो कहा जा रहा है सेम टू सेम वही करिए आप। किसी संख्या का घन कहा जा रहा है, घन करिए, क्या जोड़ा जोड़ने कह रहा है वो जोड़ दीजिए। आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए, और जो ट्रिक बताई गई है उसको फॉलो करके सेकंडों में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो मज़ा आ रहा है आप लोगों को दोस्तों? नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं और लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं फिर इसका, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक संख्या के वर्ग में से 20 का क्यूब घटाने पर उत्तर आता है 4321, वह संख्या क्या है। सेम उसी तरीके का वही पैटर्न का है क्वेश्चन। एक संख्या के वर्ग, कोई संख्या अगर x थी उसका वर्ग कर दिया, x स्क्वायर हो गया। 20 का क्यूब घटाने पर, तो घटा दीजिए, 20 का क्यूब घटा दीजिए, क्या उत्तर आ रहा है 4321। बात क्लियर हो रही है? क्लियर है। तो x का क्यूब क्या होगा, ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 4321 प्लस 20 का क्यूब। 20 का क्यूब होता क्या है, 4321 लिख दिया। 20 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब आप पहले करिए, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 0 क्या हो जाएगा 3 बार बढ़ जाएगा। अब इसमें जोड़ दीजिए, लास्ट में 3 0 तो 321 तो लास्ट में आएगा ही आएगा। 8 और 4 कितना होता है 12, यानी 12321 एक्स क्यूब बराबर आ गया। तो x का मान क्या होगा, क्यूब रूट, नहीं ये क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। देखो मैंने क्या गलत से लिख दिया ना, स्क्वायर रहेगा ये। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12321। अब 12321 किसका स्क्वायर रूट होगा, ये बात कैसे पता चलेगी। 1 2 3, 3 के बाद घट रहा है 3 मतलब 2 1, ये कुछ पैटर्न जाना पहचाना लग रहा है क्या। याद करो, मैंने एक ट्रिक बताई हुई है, 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर। क्या ट्रिक थी उसमें, देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 2 रखा ना, ये 2 पाई है मतलब 1 1 2 अंक है, तो 2 तक जाओ फिर उसके बाद घटाना शुरू करो 2 से 1। इस तरीके से 111 का स्क्वायर, ये 3 1 है तो 1 2 3 तक जाओगे फिर उसके बाद घटाना पड़ेगा 3 2 1, क्या वही है ये, क्या 1 2 3 तक गया फिर उसके बाद 2 1 आ गया, इसका मतलब ये 111 का स्क्वायर है। तो देखकर भी आप बता सकते थे कि इसका मान क्या आएगा 111 आएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई भी टफ क्वेश्चन था ही नहीं है। ठीक है, तो नोट करो, एक लास्ट क्वेश्चन और लगाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये नोट कर लो पहले, उसके बाद लगाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 + 0.09 माइनस क्यूब रूट 0.008 माइनस 75% ऑफ 2.8, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो कोई भी टफ नहीं है, सिंपल है। देखो 2 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन 0.09 का आप स्क्वायर रूट, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ध्यान देना, यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट है। 0.09 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 का तो 3 होता है, 2 अंक छोड़ करके लगाया तो स्क्वायर रूट में क्या करता है 2 अंक को 1 अंक में बना देता है, यानी 0.3 आएगा। ये बात तो क्लियर है। माइनस यहाँ पे आओ, 8 का क्या होता है क्यूब रूट 2। अब यहाँ 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा हुआ है, तो क्यूब रूट में क्या करेगा 1 अंक छोड़ करके पॉइंट निकालेगा, यानी 0.2 आएगा आंसर में। ये बात क्लियर हो गई। माइनस 75% क्या होगा 75/100 है ना, इंटू 2 आपका मतलब क्या होता है इंटू मल्टीप्लाई 2.80। ये बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो 25 × 75, 25 चौका 100, क्लियर। अब 4 से इसको काटिए, 4 से इसको काटेंगे 0.7 आ जाएगा, क्या 4 से 28.7 आ जाएगा। तो 2 + 0.3, इन दोनों को क्या करो जोड़ दो, 2.3 हो जाएगा। माइनस 0.2 माइनस 3 × 0.7, ये बात क्लियर हो रही है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 × 7 = 21, यानी 2.1, यहाँ पे 0.2, यहाँ 2.3। अब ये दोनों माइनस है, इन दोनों माइनस को जोड़ दो, 2.1 और 0.2 जुड़ के क्या बन जाएगा 2.3, और यहाँ पे क्या है 2.3, कट के क्या हो गया 0, यानी आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप करिए, सॉल्व हो जाएगा आसान तरीके से। तो ये क्वेश्चन था आज का। आप लोगों को पसंद आया कि नहीं पसंद आया मुझे बता दो, और कमेंट करके बताओ, शेयर कर दो दोस्तों से जिसको भी, ताकि लोग कनेक्ट हो जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। क्यूब रूट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आप लोगों को, आप प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो मिल जाएगा, पिछला भी आप लोग देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और मैंने प्रीवियस ईयर का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आया हुआ था उसको भी मैंने सॉल्व कराया है, तो आप जा कर के उसको भी देखिए,
ताकि आपको पता चले किस तरह का एग्ज़ाम आजकल पैटर्न है, किस तरह का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। बाकी भी आप जो लेक्चर हमारा चल रहा है वर्टेक्स क्लासेस पर, आप जीएस भी पढ़ सकते हैं, रीजनिंग भी पढ़ाई जा रही है तो उसको भी पढ़िए, ताकि फुल सिलेबस आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, आप उसका यूटिलाइज़ कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।